रखता हूँ। ठीक है भांजे, तो तुम इस बार अपने छोटे भाई को रखते हो, सहदेव को। ठीक है, ये जो मैं अपने पासा फेंक रहा हूँ, अब तुम बताओ इस बार तुम्हें किस कोटि का आवश्यकता है? 4 का आवश्यकता है मामा श्री। ठीक है, हे दुर्योधन, तुम बताओ तुम्हें किस पासे की आवश्यकता है? मुझे 5 का आवश्यकता है मामा। ठीक है भांजे, धीरज रखो, ये मैं पासे फेंक रहा हूँ। हेलो रेडी मास्टर। पापा मेरा हुआ। आहा भाई, ये भी पासा मेरा हुआ। अब वो दिन दूर रही, मंजिल सामने से दिख रहा है। हे ममसरे, आप इसी तरह खेलते रहिए। देखो भांजे, जहां तो अपने नसीब का खेल है। अब बताओ, अब इस बार दांव पर क्या लगाते हो? हे धर्मराज, भारी भारी करके तुम अपने राजपाट, अपने अनुज नकुल और सहदेव दोनों को हार चुके हो। अब बताओ इस बार दांव पर क्या लगाते हो? मैं इस बार अर्जुन को रखता हूँ दांव पर मामा श्री। ठीक है, तो बताओ तुम्हारे पासे का कौन सा गोट चाहिए? मुझे 8 का आवश्यकता है। 8? हाँ हाँ। दुशासन, हे युयोधन, तुम बताओ तुम्हें कौन से पासा चाहिए? हे ममसरे, मुझे इस बार 4 की आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये अपने पास से फेंक रहा हूं। मेरा हुआ। ये ही दासा मेरा हुआ। मामा श्री, हाँ जी, ये तो जितने बार आप पासे को लगा रहे हैं, सभी दुर्योधन और दुशासन के हित में हो रहे हैं मामा श्री। हे भाग्य, हे धर्मराज, मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। मैं तो पासे फेंक रहा हूँ तुम सबके सामने। ये देखो, अपने अपने भाग्य और तकदीर की बात है भांजे। आपका कहना उचित है मामा श्री। ठीक है भांजे, शांत हो जाओ, शांत होकर बैठो। अब ये बताओ कि सवाल दांव पर क्या लगाते हो? मामा श्री, इस बार मैं अपने छोटे भीम को रखता हूँ। ठीक है भांजे, ये लो मैं पासे फेंक रहा हूँ। और बताओ तुम्हें कौन सी गोटी की आवश्यकता है? मुझे 9 की आवश्यकता है मामा श्री। ठीक है, ये लो मैं पासे फेंक रहा हूँ। पापा मेरा। हे बड़े दसरे, आहा भाई, सबसे बड़े धनी धानी अर्जुन हुए, अब हमारे दांव से। हे बबसरे, हेलो, ऐसे ही खेलते रहिए। अब लगता है पांडव के सूर्यास्त होने में कुछ ही देर बाकी है। अंधा का पुत्र अंधा कहने का मजा आज पांडव को बहुत महंगा पड़ने वाला है। हे धर्मराज, अब तो तुम अपने सब भाई को हार चुके हो। अब बताओ इस बार तुम दांव पर अब क्या लगाओगे? क्या लगा रहे हो? मैं अपने आप को दांव पर रखता हूँ मामा। क्या तुम अपने आप को दांव पर रखते हो? हाँ, मैं अपने आप ठीक को- है भांजे, इस बार भी मैं पासे फेंक रहा हूँ। बताओ तुम्हें कौन सी गोटी चाहिए भांजे? मामा श्री, मुझे 3 का आवश्यकता है आपकी बात। 3? हाँ। और भांजे, हे दुर्योधन, तुम बताओ तुम्हें किस पासे की आवश्यकता है? 4? ठीक है, ये लो मैं पासे फेंक रहा हूँ।
देखिए मामा श्री, गंधारी नरेश मामा सकोने सारे खेल जीतते जाते और दुशासन दुर्योधन का जोर जोर से लगाते। कृष्ण कृष्ण हे भरतश्री, हेलो हे धर्मराज, अब तो तुम राजपाट अपने पांचों भाई सब कुछ हार चुके हो। धर्मराज, क्या मैं अपने 25 के कीड़े को यही विराम दूं या तुम्हारे पास और कुछ भी है? अब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे मसले गंधारी नरेश मामा शकुनी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो जुआ बंद करना ही उचित है। हे मसले, हाँ भांजे, ऐसे कैसे? अभी भी भ्राताश्री के पास बहुत कुछ है दो पर लगाने को। क्या भ्राताश्री से कहिए, अभी भी उनके पास से बहुत बड़ी दौलत, बहुत कुछ है। अगर वो चाहे तो उसके बदले में 2-3 बार जीता हुआ वापस कर सकता हूँ। कहीं इस बार क्यों ना लग जाए। एक आवश्यक सूचना है, यज्ञ स्थल पे जितने भी कलश यात्रा में भाग लेने वाले माता बहना है, वो कल सुबह में विसर्जन के लिए यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे और आज विसर्जन का समय बढ़ा करके कल सुबह विसर्जन होना सुनिश्चित किया गया है। तो जो माँ बहने कलश विसर्जन में भाग लिए हैं, वो सबों से अनुरोध कर रहे हैं कि वह कल सुबह अपना अपना उपस्थिति दर्ज करके कलश विसर्जन में भाग लेंगे। हे दुशासन, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं रहा हूँ। स्पष्ट में कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? हे मसले, कृष्ण मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, कभी भी भरतश्री से कहिए, हाँ क्यों नहीं, द्रौपदी है उसे दांव पर लगाए। दुशासन, अपनी चूहों पर तुम लगाओ। तुम्हें पता है तुम किसका नाम ले रहे हो? पंचाली वाली राजधानी है। शांत भांजे, शांत बैठ जाओ भांजे, शांति से बैठ जाओ। हे भीम, दुशासन का कहने का अर्थ तुमने नहीं समझा। उनका कहने का अर्थ है कि मैं भ्राताश्री का सारा राज्यपाट, हेलो मास्टर साहब, सारा राज्यपाट, दास दासिया, हाथी हथियार, घोड़ा घोड़सवार, यहाँ तक तुम पांचों भाई उन सब भाइयों के अधीन हो। उनका कहने का अर्थ है, अगर पंचाली को दांव पर लगाता है तो एक तरफ पंचाली और एक तरफ हारा हुआ सारा राजपाट। अगर तुम्हारी जीत हुई तो एक बार में तुम्हारा सारा राजपाट वापस हो जाए। बाबाश्री, क्या पंचाली दांव पे लगाने की चीज तो नहीं है? सोच लो, मैं भी जानता हूं लगाने की चीज नहीं है, वो किसी की निजी वस्तु नहीं है, फिर भी तुम्हारे पांचों भाई का अधिकार है। सोचो। हे धर्मराज, सोच कर बताओ, अगर तुम चाहते हो कि मेरी बाजी पलट जाए, तुम अपने भाग्य को आजमाना चाहते हो, तो पांचाली को दांव पर लगाकर और तुम्हारे सारे हारा हुआ राजपाट अब कुछ एक साथ दांव पर लगाया जाएगा। मामाश्री, हाँ आपका भांजे, कहना सही है कि जो एक तरफ पंचाली को रखा जाए और दुशासन की तरफ से जितने भी हारे हुए संपत्ति है वह वापस होगा। हाँ भांजे, किंतु हे मामाश्री,
यदि संसार में इस तरह का जुआ पचीसी का खेल होना शुरू हो जाए तो इस संसार की मानवों का क्या हाल होगा मामाश्री? हे भांजे, ये समझते हो कि ये जुआ, ये शराब विनाश का शुरुआत यही से होता है। लेकिन भांजे सोच कर देखो, तुम्हारे सारे राज्यपाट, यहाँ तक कि तुम पांचों भाई अपने आप को हार चुके हो। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो एक दांव और खेल कर देखो भांजे। किंतु हे मामाश्री, मैं क्या बोलूं? आपका कहना उचित है कि एक तरफ द्रौपदी को रखा जाए और दूसरी तरफ जितने भी वह राजपाट जीते हुए हैं वह दुशासन और दुर्योधन रख रहे हैं। धर्मराज, किंतु हे मामाश्री, हाँ भांजे, द्रौपदी तो कोई वस्तु नहीं है कि जो उसे जुए पचीसी पर रख दूं। हे धर्मराज, तुम्हारे पांचों भाई का अधिकार तो उस पर है। हाँ हाँ मामा, धर्मराज, अधिकार तो तब है। तक बैठकर सोचो और नृत्य का आनंद लो। बैठो भांजे। बोल।